अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये पांचवा लेक्चर है लॉग्स के ऊपर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेचुरल लॉग्स। अब नेचुरल लॉग्स क्या होते हैं, इनके क्या लॉज अलग हैं, रूल्स अलग हैं। तो नेचुरल लॉग्स वो सारे होते हैं जब हमारे पास किसी भी लॉग की जो बेस है वो एक्सपोनेंशियल हो जाए, जिसको हम कहेंगे ln। ठीक है। नेचुरल लॉग्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द लॉग ln। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, तीन टाइप के होते हैं, एक lg था, एक log था और एक ln था। ln जब भी आएगा उसकी बाय डिफॉल्ट बेस हमारे पास हमेशा e का फंक्शन होता है। अच्छा, e एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन में आपको लॉग अप्लाई करना है या एलएन अप्लाई करना है? तो बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि जब आपके क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आएगा तो वहां पर ना एलओजी होगा ना वहां पर एलजी होगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एलएन होता है। इसके रूल्स वही हैं जो हमने लॉग में पढ़े हैं कि अगर प्लस हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, अगर माइनस होगा मतलब डिवाइड होगा, पावर यहाँ भी पहले आ जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगा, सब कुछ सेम होगा, सारे लॉ सारे रूल सब कुछ सेम है। सिर्फ हमने कैलकुलेटर जब भी यूज़ करना है तो अब वहाँ पर एल ओ जी के बजाय हमने एल एन को कंसिडर करना होगा। तो अब हम देखते हैं भाई इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्योंकि रूल्स वगैरह मैं आपको सारे नहीं बता रहा, वो तो हम सब पिछले क्लासेस में पढ़कर आए हैं। ठीक है ना, वही रूल्स हैं जो हमने वहाँ अप्लाई किए थे वो यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सॉल्व। सॉल्व का मतलब क्या होता है भाई कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन हमारे पास आता है, लेट सपोज e पावर x इज इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब क्योंकि पावर में हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पावर में अल्फ़ाबेट हो और आप बेसिस को दोनों साइड पे सेम ना कर सको तो आपको वहां पर लॉग अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर एल ओ जी या एल जी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा फंक्शन अब ई आ चुका है, और जब फंक्शन ई आता है तो हम लोग अप्लाई करते हैं एल एन। तो मैंने यहाँ पर भी एल एन अप्लाई किया और राइट साइड पर भी एल एन अप्लाई किया। जो मेरा क्वेश्चन था दैट इज ई पावर एक्स एंड 7, वो एज इट इज है। तो व्हाट आई डिड, आई अप्लाइड ln ऑन बोथ साइड्स। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग पावर को बनाता है कोफिशिएंट, यहाँ पर भी यही काम होगा। तो ये x पहले आ जाएगा, ln e बचा इज इक्वल्स टू ln ऑफ 7। अब ln e का मतलब क्या हो जाएगा? ln e का मतलब हो जाएगा 1। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, जब हम लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं हमने ये कहा था अगर आपके पास लॉग a ऑफ a हो जाए तो हम कहते हैं 1 है। अगर हम कहते हैं log 5 ऑफ 5 हो जाए तो हम कहते हैं 1 है। इसी तरह अगर log e है, अब ln की बेस क्या होती है? e होती है। तो जब आपके पास ये बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो जाएगा तो उसका आंसर हमेशा आएगा हमारे पास 1। तो याद रखिएगा ln e हमेशा हमारे पास हो जाएगा 1। तो x क्या बचेगा? x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 7। अब इसको निकालने के लिए आपने जस्ट अपने कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करनी है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। हमने क्या करना है भाई, ln का बटन नजर आ गया आपको? ये ln आ गया, ln ऑफ 7 एंड जस्ट प्रेस इक्वल्स टू। सो 1.9459, 1.9459 को कर दिया 6, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.95। ये आपका आंसर आएगा 2 डेसिमल प्लेस पर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन समझ में तब आएगा जब आप खुद से करोगे और आपका खुद से आंसर आएगा। वो स्टेज होगा जो आप कहोगे यस सर अब मुझे समझ आया। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज वी हैव ई पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा कि समझ आ गया, आपको ये सवाल अटेम्प्ट करना होगा। इसके अटेम्प्ट करने के बाद आंसर ठीक आता है तो हम इस पोजीशन पर आएंगे कि हाँ भाई आपको समझ आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने पॉज करना है वीडियो को और स्टार्ट करें खुद से सॉल्व करना, और मेरे आंसर को फिर अपने आंसर से आप करिएगा वेरीफाई। ठीक है, सबसे पहले व्हाट आई नीड टू डू, ln ऑन बोथ साइड्स। कैसे पता लगा? पावर में आ गया अल्फाबेट, जो आपका क्वेश्चन था वो आ जाएगा आपका एज इट इज। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि पावर बन जाएगी कोफिशिएंट, तो 2x माइनस 5 बन जाएगा आपका कोफिशिएंट। बचा क्या हमारे पास? ln e इज इक्वल्स टू ln 3। ln और e क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ कि भाई ये बन जाएगा 1। और कैसे बन जाएगा 1? जो मैंने आपको ऊपर बताया था ये वाला स्टेप। ठीक है, ln e हमेशा 1 होता है हमारे पास। अब आपके पास क्या आ गया भाई? यहाँ पर बचा 2x माइनस 5 और राइट साइड पर क्या बचा? ln 3। अब मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का कि आपका आंसर हमेशा, कभी होता है ना आपको नजर आया होगा एमएस में कि आपका आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे कुछ डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये देखिएगा।
यहाँ पर x को बनाए सब्जेक्ट। अभी कैलकुलेटर पे ln3 बिल्कुल मत निकालें आप। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू ln3 प्लस 5 और x हो जाएगा ln3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें। अगर आप पहले ln3 करते ना तो आप पहले राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन में अगर आप आंसर से पहले राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आपका आंसर डेविएट कर जाएगा आपके एक्चुअल आंसर से, और हमारे पास सी आईज में एक्यूरेसी के मार्क्स होते हैं। तो आप इन गलतियों को अवॉइड करें। कहने को बहुत छोटी गलती है बट ये आपके मार्क्स को डैमेज करेगी, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई करना है इसको। ln3 यह आ गया, इक्वल टू प्रेस किया, इसी में किया मैंने प्लस 5, इक्वल टू प्रेस किया एंड देन डिवाइडेड बाई 2, इक्वल टू प्रेस किया 3.049। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू 3.05। अगर आप पहले ln3 करते तो माइट भी आपका आंसर थोड़ा बहुत डेविएट करता, तो आपने उस डेविएशन को भी कंट्रोल करना है। कोशिश ये करें कि कैलकुलेटर आप बिल्कुल फाइनल स्टेप पे यूज करें ताकि आपका आंसर खुद राउंड ऑफ होके एक्यूरेट आंसर आपको मिले, और आप बार बार राउंडिंग ऑफ ना करो वरना आपका आंसर डेविएट करेगा एक्चुअल आंसर से, ठीक है। आई होप कि ये बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको समझ आ गई होगी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ तो अब हम लेकर आते हैं एक और क्वेश्चन। अब ये हमारे पास है ln x इज इक्वल्स टू -2। अब क्या करेंगे भाई, देखिए यहां पर भी लॉग्स की तरह फॉर्म कन्वर्जन करना सीखें आप। कैसे, हम ये बात तय कर चुके हैं कि भाई अगर ln होगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट बेस जो होगी वो e होगी। अब हम लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कैसे लेके जाते थे, हम ये स्टडी करते थे कि ये बेस वहां जाएगी धक्का मारेगी, यहाँ पर भी यही काम होगा, दैट लीड्स टू e टू द पावर -2 और वहां पर बचेगा x। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में। एज आई सेड प्रीवियसली कि जो कुछ हमने लॉग्स में पढ़ा वो सब हमारे नेचुरल लॉग में अप्लाई हो रहा होगा, कोई नई चीज नहीं होगी। अब x इज इक्वल्स टू e पावर -2 का आप आंसर कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आपने किया शिफ्ट दबा के ln, ये आ गया e पावर एंड देन -2, इट इज इक्वल्स टू 0.135। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। तो यहां पर ये सिखाना चाह रहा था कि आपको ln में फॉर्म कैसे कन्वर्ट करनी होती है। एक क्वेश्चन अगर आप ट्राई करें तो मेक श्योर कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ये रहा, ओके। ln ऑफ 2x - 5 इज इक्वल्स टू 3। यहां पर आपने वीडियो को पॉज करना है और इसको सॉल्व करके दिखाएं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली बात, ln की बेस हमारे पास e होती है, बेस वहां जाके धक्का मारेगी 3 को, सो यू गॉट e टू द पावर ऑफ 3 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x - 5। वही वाली बात मैं रिपीट करूंगा, अभी आप e पावर 3 को सॉल्व मत करें, अभी आप यहाँ पर x को बनाएं सब्जेक्ट। तो ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू e पावर 3 प्लस 5 एंड x इज इक्वल्स टू e पावर 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। और अब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं। सो शिफ्ट दबा के ln प्रेस करेंगे, e पावर 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट यू गॉट 12.54। सो x इज इक्वल्स टू 12.54। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आएगा, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आई रिकमेंड कि इसी प्रैक्टिस आप ज्यादा करें, क्योंकि पेपर में किसी सवाल पे अगर आप स्टक होते हैं तो ये छोटा सा स्टेप आपकी वहां पर बहुत हेल्प करता है, ठीक है बेटा। चलें जी, अब जरा क्वेश्चन का लेवल अपलिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो अब आगे बढ़ लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या करना है भाई, आपने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब मुझे और आपको पता है कि भाई अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि अगर आपका क्वेश्चन आता है e पावर 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2e पावर x माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन आ गया और हमको यहाँ पर निकालना है भाई x की वैल्यू। लेकिन करने के हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं कि हम शुरू में ही दोनों साइड पर ln को अप्लाई कर देंगे, भी कर सकते हैं, या अगर मैं चाहूं तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूं। सिंप्लीफाई का मतलब ये होगा कि मैं पहले e के फंक्शन को एक तरफ गैदर कर लूंगा, उससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। e की पावर 3x प्लस 4 अपनी जगह, 2 अपनी जगह, वो जो e पावर x माइनस 1 है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हुआ डिवाइड e पावर x माइनस 1, ये हो गया भाई पहला स्टेप।
इसका करने का फायदा क्या हुआ, यहां पर इंडिसेस का रूल आ जाएगा। इफ द बेसिस आर सेम एंड दे आर डिवाइडिंग, पावर नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये बनेगा मेरे पास e टू द पावर 3x प्लस 4, नीचे वाला प्लस x ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स, और माइनस 1 ऊपर जाके बन जाएगा प्लस 1। ये आपने इंडिसेस का रूल कर दिया अप्लाई, ठीक है ना। प्लस एक्स ऊपर जाके माइनस एक्स हो गया, माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो गया। आगे देखते हैं, e की पावर 3x माइनस एक्स 2x बना, प्लस 4 प्लस 1 बना प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। अब देखें क्या सवाल था और हमने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और अब करना कितना आसान है। अगर मैं आपको ऊपर का क्वेश्चन दिखाऊं तो ये सवाल तो हम कर चुके हैं, कि सवाल तो ऐसा बन गया मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपको ये सवाल करना आता है तो क्यों ना एक ट्राई आप करें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें इसको। ओके बेटा, अब मैंने आपको बताया जब पावर में आ जाए अल्फाबेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा लॉग। यहाँ पे चूंकि फंक्शन ई आ चुका है तो हम अप्लाई करेंगे ln। तो ln को लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दिया और ln को राइट पर भी अप्लाई कर दिया, और जो मेरा क्वेश्चन था मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब लॉग्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग क्या करता है, लॉग पावर को बनाता है कोफिशिएंट। तो 2x प्लस 5 आ जाएगा नीचे, ln e अपनी जगह रहेगा इज इक्वल्स टू ln 2। अब तो ये बात आपको मालूम हो गई होगी कि ln e का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बच गया, 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ln 2। वही बात मैं रिपीट करूंगा, यहां पर कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा, x को पहले सब्जेक्ट बना दें। तो 2x इज इक्वल्स टू ln 2 माइनस 5, x इज इक्वल्स टू ln 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। और अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। ln 2 इक्वल टू माइनस 5 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, so the value of x is equals to negative 2.15। ये बना आपका आंसर। तो अगर आपको रूल्स याद हैं, आपको प्रॉपर्टीज याद हैं, आपको उनको अप्लाई करना आता है, फिर तो आपको ln में या log में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। हाँ, बस ये मेक श्योर कर लें कि सारा लेक्चर जो मैंने आपको लिखवाए थे शुरू के, ये आपके पास अच्छी तरह नोट डाउन हुए हो, ताकि आपको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में इसको आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, क्वेश्चन। अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्या। लेट्स से ln ऑफ x प्लस 5 माइनस ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया क्वेश्चन भाई, ln ऑफ x प्लस 5 माइनस ln ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। अब अगर इसको स्टार्ट करना हो, यहां पर सबसे पहली बात आप ये देखो, जो आपके पास लॉग है उसकी बेसिस सेम है, क्योंकि दोनों के पास बेस क्या होगी, दोनों के पास बेस होगी ई, बेसिस आर सेम। दोनों लॉग्स का कोफिशिएंट देखो, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो अब हमारा लॉ अप्लाई हो सकता है कि अगर यहाँ पर माइनस है मतलब कि यहाँ पर डिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कनेक्ट कर ली, अब आप इसको अप्लाई करेंगे। ln ऑफ x प्लस 5 ओवर x इज इक्वल्स टू 3। ये पहला स्टेप हो गया कि यहां पर आपने लॉग का लॉ अप्लाई कर दिया कि अगर माइनस है इसका मतलब है डिवीजन है। अब यहां पर हम करेंगे लॉग की फॉर्म कन्वर्ट। देखिए ln की बेस क्या होती है, ई होती है। अगर ये ई वहां जाएगा तो क्या करेगा, ये बन जाएगा हमारे पास e टू द पावर ऑफ 3, ऐसा बन जाएगा। और अब आपकी लॉग फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है, तो लेफ्ट साइड पर क्या बचेगा, जो रह गया आपका, दैट इज x प्लस 5 ओवर एक्स। ये बनेगा आपका लेफ्ट साइड, ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, e पावर 3 से मत घबराइएगा, ये तो एक कोफिशिएंट है, इसका आंसर तो हमारा कैलकुलेटर हमको दे देगा। लेकिन अब मैं आपको तरीका बताऊंगा सिंप्लीफाई करने का। ये हो जाएगा बेटा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर ऑफ 3। x राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें तो x का आंसर निकालना है, तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप x की टर्म को एक साइड पे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो 5 मैंने अपनी जगह पे रखा, x e पावर 3 अपनी जगह पर, और ये जो प्लस x था जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव x, ठीक है। अब यहां पर x कॉमन आ जाएगा। जब आपने x कॉमन निकाला तो बचा क्या, e पावर 3 माइनस 1 बचेगा, और यहां पर आएगा 5। x को बनाए सब्जेक्ट,
तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय ई पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर एक बात सुनिएगा, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कहता है ना कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x, देखिए एग्जैक्ट का मतलब होता है कि आपने अपना आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना होता है। एग्जैक्ट का इन शॉर्ट मतलब ये इंटरप्रेट किया करें सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, कि अब आपने बस यहाँ तक लाके छोड़ दिया, ये आपका आंसर है। सिर्फ तब होगा जब एग्जामिनर कहेगा सॉल्व गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म, तब ये काम करना होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी अगर डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, आ जाए कैलकुलेटर के ऊपर। ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1, लिख दिया आपने, एंड प्रेस इक्वल टू। तो ये जो आंसर आएगा ना, सबसे एग्जैक्ट आंसर आएगा जिसमें आपकी एक्यूरेसी का मार्क भी नहीं कटेगा, 0.26। वो आगे 192 बन जाएगा, उसको हम वैसे इग्नोर कर देंगे। 2 डेसिमल प्लेस पर आपने आंसर देना है, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब अगर ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर होता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे और एडवांस लेवल क्वेश्चन को उठाते हैं अब हम, ठीक है। सो लेट्स सपोज नाउ यू हैव e पावर 2x माइनस 9e पावर x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे सॉल्व होगा भाई, यहाँ पर भी हम लॉग्स में इस तरह की चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या, देखिए यहाँ पर आपके पास कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, तो मैं ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ कि e पावर x यहाँ पर है और e पावर x यहाँ पर है, ये रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन को आसान बनाना सीखें, कैसे, देखिए अब मैं यूं कहूँगा कि यार एक काम करते हैं, e पावर x को हम ले लेते हैं y, आसान हो गया। कैसे, अब अगर ये e पावर 2x है, ये हो जाएगा y पावर 2, e पावर x ही रहेगा y और 20 अपनी जगह। कितना आसान हो गया ये सवाल, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए यू कैन डू मिडिल टर्म, यू कैन डू क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए मैं अप्लाई करूँगा कैलकुलेटर को। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कैलकुलेटर पर सॉल्व करना आना चाहिए, भले आप एग्जाम में वर्किंग शो करें, वर्किंग शो करना मैंडेटरी है, बट आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। मोड पे गए, इक्वेशन पर आए, नंबर 3 पर आए। ए क्या है मेरे पास 1, ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको पहले भी बता चुका हूँ। बी हमारे पास है -9 और सी हमारे पास है 20। सिंप्लीफाई किया, आपके पास y का एक आंसर आ गया 5 और y का दूसरा आंसर आपके पास आ रहा है 4। ठीक है, वापस जाने के लिए आप गए मोड में और आपने प्रेस कर दिया सिंपल 1। ये तो हमारा सॉल्व हो गया भाई, y का आंसर आ गया। अब आपको तो x निकालना था, अब हम इक्वेशन लिखेंगे 2 बार, और 2 बार लिखने की वजह मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि आपके पास y के भी तो 2 आंसर्स हैं। तो आपने इक्वेशन लिखा जो आपने सपोज किया था 2 बार लिखा, y की वैल्यू को हम यहाँ पर करेंगे पुट। तो e पावर x, एक y की वैल्यू 5 है और एक y की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब हमें तो x का आंसर निकालना है, यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा आपने ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ लेफ्ट साइड पर भी ln को अप्लाई कर दिया और राइट साइड पर भी अप्लाई कर दिया, और ये काम मैंने दोनों इक्वेशंस में कर दिया। अब ln की प्रॉपर्टी क्या है कि ln पावर को बनाएगा कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास x ln e इज इक्वल्स टू ln 5, और यहाँ पर आ जाएगा x ln e इज इक्वल्स टू ln 4। ये बात तो अब हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ln e का मतलब हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया। क्या बचा, x का एक आंसर आ जाएगा ln 5 और x का एक आंसर आ जाएगा ln 4। बहुत सिंपल हो गया। आप तो कैलकुलेटर निकालते हैं भाई, ln ऑफ 5 क्या आ गया 1.61, 1.61, ठीक है। और ln ऑफ 4 1.386, तो 1.39 कर रहा हूँ, 1.386 था और मैंने कर दिया 1.39, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। अगर एग्जामिनर कहता है कि आंसर दें 3 सिग्निफिकेंट पर, तो ये आंसर होगा, बल्कि नहीं, सही है, आपके पास ये आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेस, दैट इज 1.39। अब इसी टाइप के और क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपको ज़रा और अच्छी कमांड हो ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। देखिए सारे रूल्स हम एंड पे अप्लाई कर रहे होते हैं, बस इक्वेशन को पहले ट्रांसफॉर्म करना होता है, वो थोड़ा अलग सा स्टेप आता है। अब मैं आपको इसी टाइप का सवाल दे रहा हूँ, खुद करने को, खुद ट्राई कीजिएगा। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं स्टार्ट करवाऊंगा। इट इज़ e पावर 2x
माइनस 5e⁻x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। e⁻2x माइनस 5e⁻x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। स्टार्ट आपने वैसे ही करना है, वीडियो को यहाँ पर पॉज करें, जो लास्ट क्वेश्चन कराया उसके स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करें, खुद से ट्राई करें ताकि आपको करना है। सबसे पहली बात सपोजिशन की जाएगी कि हम कहेंगे e⁻x को हम ले लेंगे भाई y। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर करता हूँ मिडिल टर्म। अब 4 आपको चाहिए और प्लस माइनस कर कर आपको चाहिए 5। क्या ऐसे दो नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी मिडिल टर्म। y कॉमन लिया, y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया, y माइनस 4। जब आपका ब्रैकेट सेम आ जाए तो आप समझ जाएं कि आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। y माइनस 4 को ही आपने कॉमन निकाला और बचा क्या मेरे पास, y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे, y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। y के आपके पास दो आंसर्स आ गए, एक आ गया 4 और एक आ गया आपके पास 1। सही है। अब y के आंसर तो हमें नहीं चाहिए थे, हमें तो x निकालना है। तो वो जो आपकी सपोजिशन हमने की थी, जिसको अब हम दो बार लिखेंगे e⁻x इक्वल्स टू y, और इसमें y की वैल्यू को पुट करके हम x निकालेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास y की आ रही है 4 और एक वैल्यू हमारे पास y की आई 1। दोनों साइड पर अब अप्लाई कर रहा हूँ मैं ln। तो ln e⁻x इज इक्वल्स टू 4 और ln ऑफ e⁻x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1। ठीक है, ये बन जाएगा x ln e तो आपके पास होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए मैंने ln लगाना भूल गया, ये ln 4 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln e 1 हो जाएगा, दैट इज ln 4, और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ln ऑफ 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ln ऑफ 1 का आंसर क्या होगा? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ln ऑफ 1 दैट लीड्स टू 0। मैंने आपसे कहा था ना, कोई भी लॉग अगर होगा 1, लॉग ln ऑफ 5, लॉग ऑफ 5 ऑफ 1, लॉग 3 ऑफ 1, जब भी 1 आएगा वो 0 हो जाएगा। अगर आपको एग्जामिनर कहता कि अपना आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में दे तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करता, बट यहाँ तो नहीं बोला। अब मुझे कहा कि आपने अपना आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। ठीक है, तो ln ऑफ 4 करेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू 1.38, x इज इक्वल्स टू 1.386 है, तो मैं कर दूंगा इसको x इज इक्वल्स टू 1.39। ये आंसर आ गया मेरा 2 डेसिमल प्लेस, या आप कह सकते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, दोनों में आपका आंसर ठीक काउंट होगा। ठीक है, ओके बेटा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मुझे नजर आया जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, हालांकि इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गलती तो हो जाती है। तो मैं सिर्फ उसकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करना आपको बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम ही पैटर्न है। अच्छा, क्वेश्चन में डिफर क्या है ये भी देख लीजिएगा। इट सेज, वही सॉल्व वाला क्वेश्चन है, e⁻x प्लस 2 e⁻−x इक्वल्स टू 80। अब यहाँ पर जो पावर नेगेटिव हो जाती है ना, ये थोड़ा तंग करता है बच्चों को। एक मिनट में कैलकुलेटर पर हटा दूँ जरा, हाफ सही है। ये जो पावर नेगेटिव हो रही है ना, ये तंग करता है। आपने जो प्रॉब्लम कर रहा है ना उसी को खत्म कर दो। कैसे? मैं आपको कहूँ भाई ये आ गया e⁻x प्लस 2, अगर ये e⁻−x है तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, तो नीचे आके हो जाएगा e⁻x। खत्म, कंफ्यूजन ही खत्म कर दी शुरू से ही। ये पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है ना। और अब हम स्टार्ट करेंगे सपोजिशन। अब मैं आपसे कहूंगा भाई y को आप ले लो e⁻x। अब आपका क्वेश्चन वही बन जाएगा ना, y प्लस 2 ओवर y इक्वल्स टू 80। यहाँ पर आप ले लोगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम तो y आएगा, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 80। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 80y हो जाएगा, और y स्क्वायर माइनस 80y प्लस 2 इक्वल टू 0। बस इसके आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी तो मेरी अपनी तस्वीर आ रही है यहाँ पर। ओके, इसके आगे मैं नहीं करवाऊंगा। इसके आगे काम वही है कि आपने यहाँ से y निकालना होगा, उसको पुट करना होगा, ln अप्लाई करके आपको x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना कुछ आप पढ़ते हो नॉर्मल लॉग्स में, LG में, वही सब आप अप्लाई कर रहे हो। ln के फंक्शन में कोई डिफर नहीं है, बस सिर्फ ln का फंक्शन आपको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, लेक्चर को खत्म करने से पहले बस मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं आपको। अच्छा, याद रखिएगा कि अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स करेंगे। ठीक है, और वो क्लास अगर आपको लेनी है उससे पहले मेक श्योर कि आपके लॉजिक जो है ना, सारा कॉन्सेप्ट ln का, लॉग का अच्छी तरह क्लियर हो।
क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आप यकीन माने आपको पास्ट पेपर्स में बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्लास को एंड कर दूंगा यहाँ पर। चलें जी, एक सवाल मुझे मिल गया, थोड़ा हट के सवाल है इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ उसको। इट सेज दैट 5 ln of 7 minus e power 2x is equals to 3। सही है, और आपको अपना आंसर देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है ना, 7 माइनस ई पावर 2x इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, सबसे पहली बात हम यहां पर देख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको शिफ्ट करेंगे हमारा गेट डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, ln ऑफ 7 माइनस ई पावर 2x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 5। ये पहला स्टेप हो गया। अब ये वाहिद क्वेश्चन आपने देखा होगा जहां पर ln और e दोनों आ रहे हैं। ठीक है ना, हमने खत्म करना है। कैसे? हमको ये मालूम है कि ln की बेस क्या होती है, e होती है। यहां पर कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में। ये e वहां जाएगा तो धक्का मारेगा ना, ये था यहां पर ट्रिकी स्टेप। तो अब आपने क्या कहा, e की पावर 3/5 हो गई, और लेफ्ट साइड क्या बचा, 7 माइनस e की पावर 2x, ये बच गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है, वो है e पावर 2x, क्योंकि e की पावर 3/5 ये तो एक नंबर आएगा, ये तो कांस्टेंट आएगा मेरे पास। अरेंज करते 7, ये e पावर 3-5 यहां लेकर आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू e की पावर 2x को मैं राइट पे लेके चला गया। सही है बेटा। अब मुझे अप्लाई करना है यहां पर ln ऑन बोथ साइड्स, ताकि मेरी पावर जो है वो नीचे आ जाए। ln ऑफ 7 माइनस e की पावर 3/5 इज इक्वल्स टू ln ऑफ e की पावर 2x। ये मेरा अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन लेफ्ट साइड को टेंशन मत लें, लेफ्ट साइड तो बहुत ही आसान है मेरे पास, सिंपल आंसर कैलकुलेटर से आएगा। मैं राइट को सॉल्व करता हूँ। राइट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2x, ln e तो आ जाएगा 1, और ये जो मेरे पास है ये एज इट इज आएगा। इसको तो मैंने अभी सॉल्व नहीं करना, इसको तो एंड पे करूंगा। ठीक है, ये हो गया यहां पर। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ln ऑफ 7 माइनस e की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप जाएंगे अपने कैलकुलेटर पर। मैं कैलकुलेटर, ये आ गया। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे भाई, पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। e की पावर क्या है, 3/5, e की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया। 7 माइनस है, तो 7 माइनस जो भी आंसर था हमारे पास ये आ गया। इसका अप्लाई करेंगे ln अप्लाई किया, और जो भी आएगा वो डिवाइड होगा 2 से। 0.822 x इज इक्वल्स टू 0.822। अब देखिए यहां पर अगर आपने सिर्फ 82 पे एंड किया तो मार्क कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये याद रखें, 3 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 0.822। 82 पर नहीं रोकेंगे, मतलब अपना आंसर आप यहां नहीं रोकेंगे, आपको तीनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट की बात की गई है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये लेक्चर कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ln के फंक्शंस को। सेम प्रॉपर्टीज, सेम रूल्स हैं, बस सिर्फ ln का फंक्शन आप कैलकुलेटर पे कैसे यूज करोगे ये आपको करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लेक्चर नंबर 5 खत्म हुआ। अभी तक हमने लॉग्स को बेसिक से लेके ln तक पहुंच गए, जिसमें हमने सारे लॉस पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे पास्ट पेपर्स। तो अगर आप लॉग्स के पास्ट पेपर्स में कंफ्यूज हो तो नेक्स्ट क्लास तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपने अगर इन 5 लेक्चर्स को देखा होगा तो लॉग के आपके काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको लॉग में बाकी है, ln में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई पास्ट पेपर का सवाल आपसे नहीं हो रहा, आप बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा, मुझे यहाँ पर आप कमेंट में कर दीजिएगा शेयर। मेरे लिए जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं शेयर करके आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।